ट्वेल्थ का एक फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसी के फार्मूला के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चार्ज के बारे में ध्यान दीजिए। तो चार्ज के बारे में क्या है कि चार्ज क्या है, क्यू से डिनोट होता है। चार्ज जो है किसी बड़ी का, वो क्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। Q का मतलब क्या है, चार्ज है। Q का मतलब क्या है, चार्ज है, ठीक है। और एस यूनिट जो होता है चार्ज का, ये क्या होता है, कूलॉम होता है। एस यूनिट चार्ज का जो होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है। और n जो है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n जो क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है या तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। और E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। अब आइए, कब ये पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, कब ये नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो पॉजिटिव साइन तब यूज करेंगे जब वो बड़ी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बड़ी होगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बड़ी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लॉस किया होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बड़ी बनता है, इसका मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। यानी उस स्थिति में क्या करेंगे, Q का जो वैल्यू है प्लस एन ई लेंगे, ठीक है। और फॉर निगेटिवली चार्ज बड़ी के लिए, निगेटिवली चार्ज बड़ी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन ई। तो चार्ज इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस एन ई लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि चार्ज का आपका ये मेन फार्मूला है चार्ज निकालने का, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। और कुछ यूनिट होता है जो चार्ज का बार बार यूज होता है, ठीक है। कुछ यूनिट होता है, जैसे एक होता है माइक्रो कूलम। ये क्या होता है, माइक्रो कूलम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम याद रखिएगा, ये सिंबल होता है माइक्रो कूलम। और एक माइक्रो कूलम में जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है। एक माइक्रो कूलम में जो होता है 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है, ठीक है। एक माइक्रो कूलम में क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है, ठीक है। तो ये प्रिंट कीजिए। ये अब जो है ये बता रहे थे चार्ज के बारे में। तो चार्ज में मिली कूलम है, ठीक है, मिली कूलम। तो 1 मिली कूलम इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम होता है, ठीक है। 1 मिली कूलम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम होता है। ये सब सिंबल आप लोग याद रखिएगा। अब क्या है, अब आगे इसमें रहेगा, एक इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि ये कूलम्बियन फोर्स इसलिए नाम दिया है, कूलम्ब्स इस फोर्स को डिटरमाइन किया था। ये फोर्स क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच निकालने का एक फार्मूला होता है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। और वो वैल्यू का क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है, R स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। 1 बटा क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का या कूलम्बियन फोर्स निकालने का फार्मूला, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच। तो इसको ध्यान से आप याद रखिएगा। F इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा ये Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे 2 चार्ज रहेगा, एक चार्ज को आप Q1 लेट कर लीजिएगा और दूसरे चार्ज को क्या लेट कर लीजिएगा, Q2 लेट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा Q1 Q2 क्या है, एक बड़ी का चार्ज Q1 लेते हैं और दूसरे बड़ी का चार्ज क्या लेते हैं, Q2 लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या लेते हैं, R। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला आ जाता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या, देखिए एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू जो होगा
1/4πε0 का क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू है सर, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। 1/4πε0 का जो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर क्या है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आया नया इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट को? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85, ये भी फिक्स वैल्यू है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्राय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसी को हम लोग फैराडे पर मीटर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फैराडे पर मीटर। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। बहुत सारा न्यूमेरिकल में ये सब यूज होता है, ठीक है। इतना प्रिंट कीजिए। देखिए अभी हम जो बता रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन क्या बता रहे थे? टू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन बता रहे थे टू पॉइंट चार्ज के बीच, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज जो बता रहे थे वो क्या था? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन वो जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो क्या लगेगा? एयर या वैक्यूम जब मीडियम रहेगा, ठीक है। अब जो है ध्यान रखना है कि कोई अनदर मीडियम रहे, ठीक है, कोई अनदर मीडियम रहे, ठीक है। इस तरह का बहुत कम क्वेश्चन रहता है। अगर अनदर मीडियम रहे तो क्या करेंगे? तो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हो जाएगा? r², ठीक है। F = क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 क्या आ जाएगा? r² आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब आइए इप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ क्या है? मीडियम, ठीक है। इप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये इप्सिलॉन का एक रिलेशन भी होता है, ठीक है। इप्सिलॉन का एक रिलेशन भी होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, ठीक है। अब देखिए F = जो होता है इप्सिलॉन की जगह क्या होगा? इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। तो 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर हो गया Q1 Q2/r² हो गया। ये तो सिंपल है, Q1 Q2, एक पॉइंट चार्ज Q1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे? r लेंगे। अब बताएं कि इप्सिलॉन r का मीनिंग क्या होता है? इप्सिलॉन r, तो इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। हम लोग वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी क्या है। तो इप्सिलॉन r का मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, एयर या वैक्यूम में ये बराबर पूछा जाता है। एयर या वैक्यूम में वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन r क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन r कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन r क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। अब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। दो चार्ज है, एक चार्ज मान लिए Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में F वेक्टर साइन 1/4πε0 Q1 Q2/r3, और ये क्या हो जाएगा? r वेक्टर, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत जगह ये यूज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 Q2, और बाई यहाँ क्या हो जाएगा? r3 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? r वेक्टर, ठीक है। अब फिर एक नेक्स्ट फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है E बराबर F बटा क्या होता है? Q0 होता है। F बटा क्या होता है? Q0 होता है। अब ये Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज है, ठीक है। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। और इसका SI यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, SI यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? F का क्या होता है? न्यूटन फोर्स है, तो न्यूटन होगा, और चार्ज का क्या होगा? कूलम। तो ये न्यूटन पर क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है।
तो यहाँ याद रखिएगा E इक्वल टू क्या होता है, F बटा क्यू नॉट। E का मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, F का मतलब हो गया फोर्स, और क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कहने का मतलब कोई पॉइंट चार्ज रहेगा, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालिएगा, तो उसका भी फॉर्मूला है सर। जैसे मान लिया ए पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट है पी, ठीक है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई निकालने का फॉर्मूला होता है सर, ई निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा क्या होता है, आर स्क्वायर, Q बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रिंट लीजिए, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, एक चार्ज माइनस क्यू होता है, दूसरा चार्ज क्या होता है, प्लस क्यू। डायपोल के फॉर्मेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है, एक चार्ज अगर माइनस क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन हमेशा होगा, निगेटिव से किधर की ओर होगा, पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, यानी P इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है, P बराबर क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ये Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, और 2L यहाँ कहने का मतलब दोनों चार्ज के बीच क्या है, डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच क्या है, डिस्टेंस है। और SI यूनिट इसका क्या होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है, चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका कूलम मीटर होगा। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर निकालना रहेगा आपको, चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू क्या होगा, 2L हो जाएगा। ठीक है, और इसका SI यूनिट क्या हो जाता है, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन में, टॉर्क जब भी बॉडी रोटेट करता है तो एक टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला डायपोल के कारण क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही बता रहे हैं। मान लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब E है उसका वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये क्या है, एक डायपोल है। डायपोल का मतलब एक माइनस क्यू चार्ज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, प्लस क्यू चार्ज रहेगा। ठीक है, एक माइनस क्यू चार्ज रहेगा, दूसरा प्लस क्यू रहेगा। और तो टॉर्क यहां से क्या आएगा, आपको P क्रॉस क्या आएगा, E आएगा, टाउ, टाउ इसको बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ठीक है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E होगा, और P क्रॉस E को हम लोग क्या बोलते हैं, P sin थीटा। वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं P sin थीटा। अब कौन क्या है, थोड़ा प्रिंट कीजिए तो फिर बता रहे हैं। टाउ इक्वल टू क्या बताए थे, P क्रॉस E बताए थे। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या बताए थे, P क्रॉस E। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, P क्रॉस E। अब A क्रॉस B हम लोग पढ़े हैं AB sin थीटा। ठीक है, AB sin थीटा। अब देखेंगे कि कौन क्या है, टाउ का मतलब क्या होता है, टॉर्क होता है। टाउ का मतलब क्या होता है, टॉर्क होता है। और ये SI यूनिट इसका क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका SI यूनिट जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। टाउ कहने का मतलब टॉर्क हुआ, और P का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ SI यूनिट इसका क्या होगा, SI यूनिट जो होगा इसका कूलम मीटर होगा। ठीक है, कूलम मीटर होगा इसका SI यूनिट। और E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, इसका SI यूनिट आपका होगा न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, अब ये जो थीटा जो है, यहाँ पर थीटा जो है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है, एंगल क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क निकालना रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी मैक्सिमम टॉर्क के लिए PE इंटू 1, यानी टाउ मैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, यानी टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रिंट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।